बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग तरीके से होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे टीचिंग को, ठीक है। यानी इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किया टीचिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बारे में जो मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस किया है, मुख्तलिफ डेफिनेशन को देखा है, ठीक है। उसको मज़ीद हमने जो है क्लासीफाई किया है डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑटोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डेजिस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको देखा है। तो उसके बारे में टीचिंग के बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, कि जो टीचिंग होती है उसकी नेचर किस तरह की है और उसकी कौन कौन सी खसूसियात हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपके जहन में ये होगी कि जो टीचिंग है ये कंप्लीट और मुकम्मल तौर पर जो है एक सोशल और कल्चरल प्रोसेस होता है, ठीक है। जो इसलिए प्लान की जाती है कि आप जो है एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें सीखे, ठीक है। यानी एक कल्चरल प्रोसेस है और साथ ही साथ जो है एक सोशल प्रोसेस है, जिसको इसलिए तरतीब दिया जाता है कि आप एक इंडिविजुअल को इस काबिल बनाएं, इस लेवल तक लेके आ जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें सीख सके, कुछ नई चीज़ें उसके अंदर आ सकें, कुछ तब्दीलियाँ आ सकें, वो माशरे का एक फ़ायदा मंद शहरी बन सके, माशरे के लिए एक अच्छा कारकुन साबित हो सके, माशरे के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, अपने हिस्से का काम कर सके, ठीक है। तो इससे मुराद इसके नेचर इस तरह की है, ठीक है। तो इसको हम जो है डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस किया कि ये कि प्रोसेस है, ठीक है। और प्रोसेस भी कौन सा है, सोशल प्रोसेस है, ठीक है। टीचिंग इज ए सोशल प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आ जाती है कि टीचिंग जो है इज ए सोशल प्रोसेस। कि टीचिंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस होता है, ये सोसाइटी के लिए लिया जाता है और सोसाइटी में से लिया जाता है, ठीक है। यानी सोसाइटी के लिए होता है बाय द सोसाइटी और लेकिन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के लिए और सोसाइटी में से, ठीक है। यानी सोसाइटी के फायदे के लिए सोसाइटी में से किसी को आप ट्रेन कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं, ठीक है। उसको जो आप ट्रेन कर रहे होते हैं, उसको आप नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक सोशल प्रोसेस है, जो आप एक इंसान के अंदर तब्दीली लाने के लिए, उसके रवैये के अंदर, एटीट्यूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर ऐसी मुस्बत तब्दीली लाते हैं कि ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ से मुतल्लक, अपनी ज़िंदगी से मुतल्लक कुछ नई चीज़ें सीख सके, ताकि कल माशरे के अंदर जाके वो माशरे के लिए एक फ़ायदा मंद और अमन शरी बन सके और जो सोसाइटी है या मुआशरा है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। और दूसरी चीज़ यह है कि टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। ये टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। कि टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को या जो लर्नर्स होते हैं उनको कोई चीज़ टीच करा रहा होगा, उनको किसी चीज़ के बारे में सिखा रहा होता है, किसी चीज़ के बारे में उनको बता रहा होता है, ठीक है। यानी किसी सब्जेक्ट जो है या कोर्स कंटेंट्स जो है या कोई मालूमात उसके पास जो है वो स्टूडेंट तक पहुँचा रहा होता है, ठीक है। प्रोसेस होता है टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट्स के दरमियान या सब्जेक्ट के दरमियान या इंफॉर्मेशन के दरमियान, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो बज़ात खुद चीज़ों को जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं, या उस लेवल तक जो चीज़ टीचर उनको जिस अंदाज में लेके चलता है उस चीज़ को तक उस चीज़ को क्लियर करता है, उसके बारे में बताता है, वो खुद उस चीज़ को उस हद तक फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए टीचिंग जो है ये आप कह सकते हैं कि गिविंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। उसके अलावा टीचिंग इज एन interactive process between student and teachers. टीचिंग जो होती है ये इंटरेक्टिव प्रोसेस
कि ये जो है ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोर्स कंटेंट्स के दरमियान एक प्रोसेस होता है जो है विच इज एसेंशियल फॉर गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए और उसके साथ साथ उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर ये इंटरेक्टिव प्रोसेस में हो तो फिर जो है स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट ना नहीं हो रही हो, उनकी प्रोग्रेस जो है वो उस तरह से नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है ये टीचिंग जो है इंटरेक्टिव प्रोसेस भी होता है। ये स्टूडेंट्स की जो है वो गाइडेंस के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि टीचिंग जो होती है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डेवलपमेंट और लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। यानी विद और लर्निंग और डेवलपमेंट जो है टीचिंग कुछ नहीं है, ठीक है। टीचिंग जो है वो डेवलपमेंट और लर्निंग ही है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स की है वो लर्निंग हो रही होती है। इसके अलावा टीचिंग जो है काजेज ए चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। टीचिंग जो एक अहम रोल प्ले करती है, इसकी खसूसियत ये होती है कि ये बिहेवियर के अंदर, स्टूडेंट की बिहेवियर के अंदर चेंज की एक वजह होती है। काजेज चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को एक टीचर जो है वो बच्चों को चीज़ टीच करा रहा होता है, बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहा होता है, तो स्टूडेंट्स उन चीज़ों को जब सीखते हैं तो उनके अंदर उस चीज़ का असर ये पड़ता है कि उनके रिव्यू के अंदर, उनके एटीट्यूड के अंदर या उनके जो इंटरेक्शन होती है उसके अंदर जो है मुस्बत तब्दीलियाँ निर्माण होती हैं। मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो उनके ऊपर उसका असर होता है। उस टीचिंग का असर उनके ऊपर क्या पड़ता है कि उनका जो एटीट्यूड है वो तब्दील होता जाता है, ठीक है। वो जो पहले चीज़ों के बारे में सोच नहीं रखते थे, पहले चीज़ों के बारे में उनका क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं था, तो आप जब उनके पास नॉलेज आ गया है तो वो उनका जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वे में उनकी थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो आर्ट के साथ साथ जो है वो बाकायदा के ऊपर एक साइंस भी है, ठीक है। ये टीचिंग जो है वो आर्ट भी है और साथ ही साथ जो है वो साइंस भी है। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो फेस टू फेस इनकाउंटर है, ठीक है। ये टीचिंग जो है ऐसे माहौल में हो रही होती है जहाँ फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही होती है, इज फेस टू फेस इनकाउंटर होता है, ठीक है। यानी टीचिंग जो है वो ऐसे माहौल में हो रही होती है जहाँ टीचर और स्टूडेंट्स दोनों जो है आमने सामने बैठे हुए होते हैं, या ऐसे माहौल में हो रही होती है जो स्टूडेंट टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा होता है, उनको चीज़ सिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये फेस टू फेस इनकाउंटर होती है टीचिंग। उसके अलावा इसकी खसूसियत ये भी होती है कि टीचिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेबल भी होती है, मेजरेबल भी होती है और मॉडिफाइएबल भी होती है। टीचिंग ऑब्जर्वेबल भी होती है, मेजरेबल भी होती है और साथ ही साथ जो है मॉडिफाइएबल भी होती है, ठीक है। ये टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अगर स्टूडेंट्स को टीच करा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं, तो साथ के साथ आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी आप टीचिंग को उस वक्त भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि बच्चों को उस चीज़ की समझ आ रही है नहीं आ रही है, बच्चे उस चीज़ को पिक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को उस चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। मेजरेबल आप बच्चों की असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चों ने इस चीज़ को से कितना फ़ायदा हासिल किया है, ठीक है।
बच्चे इस चीज़ से कितने फ़ायदामंद हुए हैं, बच्चों ने इस चीज़ को कितनी हद तक सीख लिया है, ठीक है। उस चीज़ को आप जो है मुहैया कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोडिफाई है किया, आप चीज़ को देखते हैं, आपने चीज़ को ऑब्जर्व किया, मुहैया किया, तो उसको देखते हुए आप चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी फ्लेक्सिबल है, इसकी नेचर ऐसी होती है कि आप इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को लेके जा सकते हैं, ठीक है। और एक खसूसियत इसकी ये होती है कि टीचिंग जो है ये फैसिलिटेट लर्निंग, टीचिंग जो है ये फैसिलिटेट लर्निंग होती है। टीचिंग जो है फैसिलिटेट कर रही है लर्निंग के लिए, ठीक है। यानी आपको उस चीज़ के लिए मुताबिक कर रही होती है, आपको मोटिवेट कर रही होती है, आपको उस चीज़ के लिए लर्निंग के लिए लेके जा रही होती है, ठीक है। यानी आपके रवैये के अंदर तब्दीली लाती है, आपके एटीट्यूड के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर तब्दीली ला रही होती है, ठीक है। तो ये हमने उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है कि टीचिंग जो है वो किस नौइयत की होती है, उसके कौन कौन सी खसूसियात हैं, या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, या इसको क्यों स्टडी किया जाता है, ठीक। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो गया होगा। अगर इस चीज़ के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।